कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, गुरु बिनु मिलै न भेव। गुरु बिनु संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, भगवान श्री राम ने प्रजाओं को उपदेश देते हुए बतलाया था कि संसार के दुखों से कैसे त्राण मिलेगा। नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान श्री राम क्या कहते हैं? नर्तन भव वारिधि कहाँ बेरो। यह जो संसार है ये दुखालय है, दुख का समुद्र है। जो भी संसार में आते हैं यानी शरीर धारण करते हैं, शरीर धारण करते हैं तो संसार में आते हैं। शरीर का बंधन होता है तो संसार का भी बंधन होता है। तो जो कोई इस संसार में आते हैं वे जीवन भर दुख ही दुख झेलते हैं। तो दुख से छूटने का उपाय क्या है? भगवान श्री राम कहते हैं यह मनुष्य शरीर जो है यही दुखों से छूटने का रास्ता है। ये संसार दुख का समुद्र है और इस समुद्र को पार करने के लिए मनुष्य शरीर ही नाव है। दूसरे शरीर से इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकते। भवसागर का क्या मतलब हुआ? दुख का सागर। दूसरे शरीर से कोई इस समुद्र को पार नहीं कर सकते। इसके लिए मनुष्य शरीर चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य के जीवन में दुख है, क्या पशु पक्षी के जीवन में दुख नहीं है? सभी जीव के जीवन में दुख है, लेकिन अन्य जीव इस दुख रूपी समुद्र को पार नहीं कर सकते। दुख भोगने के अलावे उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन मनुष्य के पास वह रास्ता है, वह अवसर है कि वह दुख से निकल सकता है। वह अवसर ये मनुष्य शरीर है। यही इस मनुष्य शरीर की विशेषता है कि मनुष्य अगर चाहे, अगर पुरुषार्थ करे, अगर युक्ति को जाने, वह समस्त दुखों से छूट सकता है। उसके सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य शरीर इस दुख रूपी समुद्र को पार करने के लिए नाव है और मेरी कृपा अनुकूल वायु है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है, जो परमार्थ के मार्ग पर चलता है, उस पर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। तो दुख के समुद्र को पार करना है तो नाव मिल गई, मनुष्य शरीर मिल गया। अगर नाव पर चढ़ करके हम नदी या किसी जलाशय को पार करना चाहते हैं तो एक बात और होती है। क्या? अगर हवा अनुकूल हो तो नाव जल्दी पार लग जाती। हमको पश्चिम से पूरब जाना है, अब पश्चिम से अगर हवा आती रहे तो पूरब जाना बड़ा आसान हो जाएगा। मल्लाह को खेवने में भी आसानी, अब पहुंचने में भी आसानी। अनुकूल वायु। अब कहीं हवा उल्टी दिशा में चलने लगे, पश्चिम से पूरब जाना है, पूरब से ही हवा बहने लग जाए, तब तो नाव को संभालना और किनारे पर लाना बड़ा कठिन हो जाएगा। यदि हम
सत्य के मार्ग पर चलते हैं, परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं, तो ईश्वर की कृपा मिलती है। तो भगवान क्या कहते हैं, ये मनुष्य शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है, अब मेरी कृपा अनुकूल वायु है। मैं कृपा कर रहा हूं ताकि नाव सुरक्षित समयानुकूल किनारे लग जाए, दुख से निकल जाए। तो ईश्वर की कृपा है, अनुकूल वायु मिल गई है, परमात्मा ने मनुष्य शरीर भी दे दिया है, लेकिन बिना नाविक के पार नहीं हो सकते, नाविक जरूरी है। नहीं तो नाव किधर जाएगी कोई ठिकाना नहीं, कहीं भंवर में पड़ जाए, कहीं किसी चट्टान से टकरा जाए तो संभालेगा कौन। इसलिए नाविक की जरूरत होती है, मल्लाह की जरूरत होती है। तो भगवान श्री राम ने क्या कहा, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, मनुष्य शरीर रूपी दृढ़ नाव के मल्लाह सम सदगुरु हैं, केवल वे ही पार लगा सकते हैं। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये बड़ा दुर्लभ साजो सामान है। कितना दुर्लभ है कि बहुत जन्म भटके हैं तब तो मनुष्य शरीर मिला। तो मनुष्य शरीर मिल जाए बड़ा दुर्लभ है। सो दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ईश्वर की कृपा मिल जाए ये भी दुर्लभ है, और संत सदगुरु मिल जाए तो ये भी दुर्लभ है। तो कहते हैं कि सभी दुर्लभ साजो सामान उपलब्ध हो गया। हम लोगों को तो उपलब्ध हो गया, और किसी को हो कि नहीं हो। हम लोग सदगुरु के शरण में हैं। तो भगवान राम कहते हैं यदि ऐसा संयोग हो जाए तो जीव भव सागर पार कर जाता है। मनुष्य पार कर जाता है सो नहीं, जीव। मनुष्य तो इस बार शरीर मिला है, विभिन्न शरीरों में घूमते फिर रहे हैं। पिछले जन्म में यह शरीर नहीं था, जीव तो था, दूसरे शरीर में था। तो जीव का उद्धार हो जाता है, भवसागर पार हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या हो गई, सदगुरु की जरूरत। मनुष्य शरीर बहुतों को मिला हुआ है, लेकिन सदगुरु नहीं मिलने के कारण सही युक्ति नहीं मिलती है, और वे बहुत तरह के धार्मिक कर्मकांड को करते हुए भी मोक्ष में नहीं जा पाते हैं। वो स्वर्ग जरूर जाते हैं, वहां से पुनः नरक में आते हैं, वहां से पुनः पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े के जोनी में भटकते हैं। फिर कबहुक करी करुणा नर देही, फिर कब मनुष्य शरीर मिलेगा ठिकाना नहीं है। वह जीव बड़ा भाग्यवान है जिसको मनुष्य शरीर मिल गया है, और वह मनुष्य बड़ा भाग्यवान है जो सदगुरु के शरण में चला गया है। केवल वही भवसागर पार हो सकता है। भवसागर पार होने का मतलब है ईश्वर को पाकर जन्म मरण से छूट जाना, मोक्ष लाभ करना, यही है भवसागर पार करना। मुक्ति मिल गई तो भवसागर पार हो गए। तो यहां सदगुरु की बड़ी आवश्यकता है। अनेकों बार मनुष्य शरीर मिल जाए, लेकिन सदगुरु नहीं मिले तो हमारा जन्म मरण का चक्र नहीं छूट सकता, हमारे दुखों का अंत नहीं हो सकता। और यदि सच्चे सदगुरु मिल गए तो समझिए बेड़ा पार है। नानक सदगुरु भेटिए पूरी होवे जुगति, हसंग दिया खेलंग दिया पहनंग दिया खावंग दिया, अब बीचे होवे मुक्ति। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं नानक सदगुरु भेटिए पूरी होवे जुगति। अगर सच्चे सदगुरु मिल गए तो आपको जुक्ति, सच्ची जुक्ति मिल गई, पूरी जुक्ति मिल गई। जुक्ति क्या है, ईश्वर से मिलने का रास्ता, भजन भेद, नामदान भी कहते हैं इसको। तो सच्चे सदगुरु जब मिलते हैं तब पूरी जुक्ति मिल जाती है। अब पूरी जुक्ति यदि मिल गई तो आप जंगल में रहें कि पहाड़ में रहें कि घरवार में रहें, कोई हर्ज नहीं है, कहीं रह करके आप मुक्ति पा सकते हैं। गुरु नानक देव जी की महाराज की वाणी आपने सुनी, नानक सदगुरु भेटी है पूरी होवे जुगति। इसके बाद हसंग दिया खेलंग दिया पहनंग दिया खावंग दिया, बीचे होवे मुक्ति। मन हंसते हुए खेलते हुए खाते पीते हुए, माने परिवार में रहते हुए, लोगों के बीच रहते हुए बीचे हुए मुक्ति, उसी में मुक्ति हो जाएगी। लेकिन सच्ची युक्ति चाहिए, और सच्ची युक्ति के लिए सच्चे सदगुरु चाहिए।
इसके बिना कोई उपाय नहीं है। बिन सदगुरु सेवे जोग न होई। गुरु नानक देव जी महाराज दूसरे पद में कहते हैं, बिन सदगुरु सेवे जोग न होई, अब बिन सदगुरु भेटे मुक्ति न कोई। जब तक सदगुरु की सेवा नहीं करेंगे योग की युक्ति नहीं मिलेगी, और जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक मुक्ति न कोई, मुक्ति मिलने की कोई संभावना नहीं है। याद रखिए, मुक्ति देने वाले एकमात्र सच्चे सदगुरु होते हैं, भगवान मुक्ति नहीं देते हैं। इसलिए कहा गया है कि गुरु देवे तासो अधिक, राम सके नहीं दे, मूर्ख बिगाड़े आपनो गुरु तजी राम ही से। जो वस्तु आपको गुरु देंगे वो राम नहीं दे सकते, इसलिए वह व्यक्ति अपना काम बिगाड़ता है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मारता है जो सदगुरु को छोड़ करके भगवान के पीछे, राम के पीछे भागता है। क्योंकि राम मिल भी जाएंगे तो उनको क्या देंगे? बहुत से बहुत तो स्वर्ग देंगे, इस जीवन का सुख दे सकते हैं, धन पुत्र परिवार दे सकते हैं, संसार में जय जयकार आपको हो जाइए कह सकते हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन मर करके मुक्ति हो जाएगी ये भगवान नहीं देते हैं। ये जब देंगे सदगुरु ही देंगे, इसलिए सदगुरु के शरण में, उनके चरण में जाना चाहिए, तभी उद्धार संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तब चैन, आ कहे कबीर बिचारी के पाप करो दिन रैन। अगर इसका सीधा अर्थ देखें तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या? पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तब चैन। कहते हैं जीवन में अगर तुमको शांति चाहिए, चैन चाहिए तो पाप करो, और जब पाप करोगे तो क्या होगा? कहते हैं गति, शुभ गति मिलेगी, मर करके अच्छी गति होगी। इसलिए कहे कबीर विचार के पाप करो दिन रैन। लेकिन ये आध्यात्मिक सिद्धांत के विरुद्ध है, तो इसका सही अर्थ कैसे लगेगा? तो दरअसल कबीर साहब भी कुछ ऐसी वाणी कहा करते थे जिसका अर्थ लोगों को लगाने में परेशानी हो जाती थी, तो कहने के लिए तो कह दिए, वो तो लिखते नहीं थे, वो तो बोलते थे, पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन महाज्ञानी थे। तो पाप करे बिनु गति नहीं, पाप करे तब चैन। अब इसको कैसे पढ़िए आप? तो पाप को अलग अलग कर दीजिए, पा अलग कर दीजिए, प अलग कर दीजिए। तो पहले क्या था? पाप करे बिनु गति नहीं। अब पाप में से पा को अलग कर दीजिए, अब प बच गया, प को करे में मिला दीजिए, तब क्या होगा? पा पकड़े। पहले था पाप करे, अब पा में से प को अलग कर दिए, करे मिला दिए, तब क्या हो गया? पा पकड़े बिनु गति नहीं, पा पकड़े तब चैन, आ कहे कबीर विचार के पा पकड़ो दिन रैन। अब यहां पा मने क्या हुआ? पा मने पांव, पांव मने चरण। और भी सरल भाषा में समझिए तो पांव पकड़े बिनु गति नहीं, अब पांव पकड़े तब चैन, आ कहे कबीर विचारी के पांव पकड़ो दिन रैन। किनका पांव पकड़ेंगे? सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। सदगुरु के चरण को पकड़ लेंगे तभी उद्धार होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उद्यक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस् तत्दर्शिना। अर्जुन, तत्वज्ञानी के पास जाओ, उनको प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और उनसे जिज्ञासा करो। तत्वज्ञानी के पास जाएंगे ज्ञान लेने, वो कौन होंगे हमारे? अरे जिनसे ज्ञान लेते हैं वही तो गुरु होते हैं, जिनसे ज्ञान लेते हैं वही गुरु होते हैं। तो भगवान कृष्ण सिर्फ कहते नहीं है, वो गुरु के शरण में रह करके ज्ञान प्राप्त किए। गर्ग मुनि और संदीपन मुनि दो गुरु थे उनके। संदीपन मुनि से उन्होंने लौकिक ज्ञान सीखा और गर्ग मुनि से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान सीखा, पारलौकिक ज्ञान सीखा। आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ जाकर जंगल में लकड़ी काटते थे। गुरु जी के यहाँ जो चूल्हा जले, कैसे लकड़ी लाने के लिए जाते थे भगवान कृष्ण जंगल। कितनी सेवा, तो खुद सेवा किए। तब अर्जुन को कहते हैं गुरु के पास जाओ, प्रणाम करो, सेवा करो, तब तेरा कल्याण करेंगे वो। यही बात भगवान राम ने कह दिया।
क्या? जे गुरु पद अंबुज अनुरागी, ते लो कहू बेदहू बड़ भागी। जो गुरु के चरण कमल में अनुराग रखता है, प्रेम रखता है, संसार में बड़ा भाग्यवान व्यक्ति है। फिर नवधा भक्ति में कहते हैं गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, गुरु की सेवा करो। तो सिर्फ कहते नहीं है, जैसे भगवान कृष्ण पहले सेवा किए तब अर्जुन को समझाए कि गुरु की सेवा करो, ठीक वही बात सेवा करने कहते हैं भगवान राम भी। गुरुपद पंकज सेवा, वो भी बहुत सेवा किए, अपने गुरु की बहुत सेवा करते थे। मुनिवर शयन किन्न जब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। विश्वामित्र मुनि सो जाते थे, राम लक्ष्मण दोनों चरण दबाते थे। अब इससे बड़ी सेवा की बात क्या हो सकती है कि राम लक्ष्मण अपने गुरु का चरण दबाते हैं। राम, भगवान श्री राम को भी दो गुरु, विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि। विश्वामित्र मुनि ने लौकिक ज्ञान दिया, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया, शास्त्र का भी ज्ञान दिया। वशिष्ठ मुनि ने उनको आंतरिक भेद बताया, पारमार्थिक भेद बताया, आत्मज्ञान का भेद बताया। तो देखिए, रामकृष्ण से बढ़कर के कौन हो सकते हैं? कोई नहीं। हम लोग मानते हैं उनको अवतारी पुरुष हैं, उन्होंने संसार को उपदेश दिया और अपने आचरण से उन्होंने दिखाया एक सच्चे मनुष्य को कैसा होना चाहिए। भगवान राम ने दिखाया ना, एक राजा कैसा होता है, एक क्या कहते हैं कि एक पति को कैसा होना चाहिए, एक बेटा को कैसा होना चाहिए। तो भगवान हमारे लिए आदर्श पुरुष हैं। रामकृष्ण ते को बड़ो तिन्हू ने गुरु कीन, तीन लोक के ठाकुरे सो गुरु के आधीन। रामकृष्ण से कौन बड़े हो सकते हैं? उन्होंने भी गुरु धारण किया, फिर गुरु से बढ़कर के कौन हो सकते हैं? कोई नहीं। लेकिन गुरु किसको कहते हैं? गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। असोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बतावे दाव, जो अंदर का रहस्य बतावे, ईश्वर को पाने की युक्ति बतावे, ज्योति और नाद का रहस्य बतावे, वो सच्चे गुरु होते हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न कोई। अगर गुरु को खुद ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान देने में सक्षम नहीं है, वो कैसा गुरु है? ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। शास्त्र हीनं गुरुस त्याज्यो, मिथ्यावादी विडंबकः, स्वविश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। जो गुरु शास्त्र के ज्ञान से हीन हो, शास्त्र हीनं गुरुस त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबकः, जो शास्त्र का ज्ञान नहीं जाने, वेद उपनिषद में क्या है कुछ पता ही नहीं है, और झूठ बोलने वाला है, मिथ्यावादी विडंबकः माने पाखंड करने वाला, दिखावा करने वाला हो, क्या कहते हैं, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। क्यों? स्वविश्रांति न जानाती, वो अपनी शांति का उपाय खुद नहीं जानता है। गुरु तो बन गया, लेकिन उसको खुद पता नहीं है शांति कैसे मिलेगी। तो जब उसको अपने शांति नहीं मिली है तो आपको शांति कहां से देंगे वो? स्वविश्रांति न जानाती पर शांति करोति किम, दूसरे के लिए शांति की व्यवस्था वो कैसे कर सकते हैं? तो ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए। तो गुरु में मूल बात है ज्ञान का होना। ज्ञान कौन सा ज्ञान? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, पारमार्थिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, एक ही बात है। आंतरिक ज्ञान होना जरूरी है, लेकिन इसकी पहचान भी बहुत मुश्किल है कि किस गुरु के अंदर में ज्ञान है और किसके अंदर में नहीं है। ये पहचान भी बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। बल्कि ऐसा भी है कि जो सच्चे गुरु नहीं हैं, वो ज्यादा आडंबर करते हैं कि लोग समझे कि हम सच्चे गुरु हैं। वो ज्यादा आडंबर करेंगे, दिखावा करेंगे, ताकि लोग हमारे जाल में फंस जाए। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो चेला मुड़ने के फेर में नहीं लगे रहते हैं, वो खुशामद करके जबरदस्ती अपना प्रभुत्व नहीं जमाते हैं, जबरदस्ती किसी को दीक्षा नहीं दे देते हैं। अब आज देखिए संत मत में यदि कोई ऐसा गुरु है जो सबको दीक्षा देते फिरता है, अब 6 महीना मांस मछली छोड़े हुए हुआ नहीं, दीक्षा दे दिया, सुबह से खाया पिया है, उपवास में है नहीं, फिर भी दीक्षा दे दिया, तो अगर ऐसे नियम को भंग कर रहे हैं तो सच्चे गुरु नहीं हो सकते हैं, समझ लीजिए।
एक कोई पढ़े लिखे शिक्षक हैं, वर्तमान की ही बात करता हूं, वो अनायास घूमते फिरते चले गए एक आश्रम में, संत मत के आश्रम में। एक प्रतिष्ठित महात्मा वहां पर विराजमान थे, उनसे मिले, बातचीत हुई, तो घूमते घामते चले गए थे। उनको मन में हुआ कि नहीं, आध्यात्मिक संस्था है तो जाना चाहिए, चले गए। तो महात्मा जी ने पूछा कि आप दीक्षा लिए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, दीक्षा तो हम नहीं लिए हैं, तो दीक्षा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमको तो 6 महीना मांसपति छोड़े हुए अभी नहीं हुआ है। कहा कोई बात नहीं, आप दीक्षा हमसे ले लीजिए। अब उनको पहले से पता था कि नहीं, 6 महीना हो जाए तब दीक्षा दिया जाता है और लिया जाता है। बेचारे कुछ बहाना करके वहां से चले गए, दूसरे व्यक्ति के पास कह रहे थे देखिए कि जब 6 महीना हमको हुआ नहीं तो कैसे दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए हमको। अब उसके नजर में तो महात्मा गिर गए कि नहीं, जो अपने गुरु के सिद्धांत का पालन नहीं करे, गुरु से बड़ा तो गुरु नहीं हो गया वो। तो ऐसे लोग क्या होता है, संत मत को भी बदनाम करते हैं, संतों के ज्ञान को भी बदनाम करते हैं, असाधु के वेश को भी बदनाम करते हैं। सच्ची घटना मैं सुनाया आपको। ऐसे ही लोग व्यापार बना लिया। तो वास्तव में अगर ज्ञान होगा तो व्यक्ति गंभीर होगा। विद्या ददाति विनयं विनया दयाति पात्रताम, पात्रत्वा धर्माप्नोति धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या से विनम्रता आती है। जैसे ज्ञान बढ़ता है व्यक्ति विनम्र हो जाता है, वह लोभ लालच के फेर में नहीं पड़ता है। सच्चा ज्ञान जब अंदर में समा गया तो वो समझ जाता है क्या, ये संसार छूटने वाला है, संसार को छोड़ करके सबको जाना है। उनकी आसक्ति छूट जाती है, उनका लोभ छूट जाता है। हम सत्संगी हैं तो हमको भी लोभ का त्याग करना चाहिए। लोभ हम इतना करें कि लोगों की हानि कर लें, लोगों के सामान को, वस्तु को ठग लें, ये अनुचित है, ये पाप कर्म है। तो ये तो सामान्य सत्संगियों के लिए भी है कि व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। लेकिन जो साधु वेश में है, प्रचारक हैं या गुरु हैं या सदगुरु हैं, उनसे तो अपेक्षाएं बड़ी होती है। तो गुरु में ज्ञान की मर्यादा होती है, ज्ञान की गहनता होती है, ज्ञान से ही गुरु होते हैं। इसलिए देख करके आप नहीं समझ सकते ये सच्चे गुरु हैं कि नहीं। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है ये सच्चे गुरु नहीं है और वो सच्चे गुरु होते हैं, कोई ठिकाना नहीं। सिख धर्म के 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी महाराज। मुगलों ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। उनके बाद बाल्यावस्था में ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को गुरु गद्दी संभालनी पड़ गई। कम ही उम्र में गुरु गोविंद सिंह जो हैं सिखों के 10वें गुरु बन गए। उस जमाने में सिख पंथ में मसंद नाम का एक पद होता था। वो मसंद क्या होता था उसको समझिए। जो सिख धर्म में गुरु होते थे वो मसंद की नियुक्ति करते थे। वो मसंद का काम क्या था कि क्षेत्र में जाकर के गुरु के ज्ञान का प्रचार करना, लोगों को सत्संग से जोड़ना और संगठन तैयार करना, मतलब क्षेत्र में जाकर के काम करना, प्रचारक। जैसे आज संत मत में प्रचार मंत्री, प्रचारक होते हैं, तो सिख धर्म में मसंद होते थे, मसंद। तो जब तेग बहादुर जी महाराज शरीर छोड़ दिए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरु गद्दी के अधिकारी हुए, वही चलाने लगे। मुगलों से युद्ध भी करना पड़ता था और अपने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को बचाना पड़ता था, देश को भी बचाना था। हमेशा उनका भी जीवन संकट में रहता था। उन्हीं के समय में पेशावर में एक मसंद थे। पेशावर जो अभी पाकिस्तान में, वो तो सब भारत का ही हिस्सा था। वहां एक मसंद थे, प्रचारक, सत्संग प्रचारक। तो पेशावर के जो बहुत बड़े धनी मानी व्यक्ति थे, उनकी बड़ी श्रद्धा थी गुरुओं में। सिख धर्म के जो गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी थे तो उनमें भी श्रद्धा थी। तो उन्होंने, उस सेठ जी ने, धनी आदमी ने पेशावर के मसंद को बुलाकर बहुत सामान दिया, क्योंकि जब मुगलों से युद्ध करना है और धर्म को बचाना है तो धन की भी जरूरत होती है, बिना धन के कुछ नहीं होता। उन्होंने 100 सोने की मोहरें दी और सोने के 2 जड़ाऊ कंगन, रत्न जड़ित कंगन भी दिया।
ये सब ले आकर के गुरु जी को देना। इसके अलावे अस्त्र शस्त्र वस्त्र, गुरु जी के आश्रम के लिए वस्त्र भी दिया और युद्ध लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र भी दिया। वो सब कुछ दिया कि इनको ले जाकर के गुरु जी को भेंट कर देना। उसमें तो फोन की व्यवस्था नहीं थी कि भेज रहे हैं आपको मिला कि नहीं मिला पूछ लेंगे, ऐसी बात तो नहीं थी। वो मसंद जब लेके चला, वो जब देखा कि 100 स्वर्ण मुद्रा है, ये सोने का कंगन है जड़ाऊ वाला, मन में लोभ हो गया। लोभ हो गया कि गुरु महाराज को क्या पता, जो देंगे वही नहीं जानेंगे। वो क्या किया, तो जितनी भी असरफियाँ थी, सोने की मोहरें थी, उसको कंगन को अपने पगड़ी में छिपा लिया। पगड़ी बांधा, उसके अंदर में डाल दिया। सिख लोग पगड़ी पहनते हैं ना, दे करके पगड़ी बांध लिया। और जितना सामान था, कुछ अस्त्र शस्त्र वस्त्र वगैरह, वो सब ला करके और गुरु गोविंद सिंह जी के चरण में दे दिया। कह दिया कि पेशावर के अमीर ने आपके लिए भेजा है, सेठ जी ने, ये आपके लिए भेंट है। गुरु गोविंद जी महाराज मौन हो गए। फिर पूछते हैं कि मसंद, आपके पास कोई और अमानत है मेरी क्या? और भी कोई अमानत, और भी कोई सामान है? अब ये जो पूछा, अब इसका माथा गर्म हो गया। चोर की चोरी पकड़ी जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब वो जो है क्रोध में आकर बोलने लग गया, इसका मतलब है कि हम चोर हैं, इतने दिनों से सेवा करते हैं, आपको हम पर विश्वास नहीं है, आप हमको चोर बनाते हैं, इतने लोगों के बीच में हमको बेइज्जत करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। यहां तक कह दिया, बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि बालक को राज नहीं देना चाहिए। राज चलाने वाला अगर बालक होगा तो स्थिति बिगड़ जाएगी। मतलब आपको बहुत कम उम्र में राजगद्दी मिल गई, गुरुगद्दी मिल गई, तो बालक को राज नहीं सौंपना चाहिए। अगर आप वयस्क होते, उम्रदराज होते, तो आप हमको इस तरह से बेइज्जत नहीं करते। उतने कम उम्र में भी गुरु की कृपा से वो तो पूर्ण संत थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति अगर लोभ में पड़ जाए, लोभ में पड़ा हुआ व्यक्ति सबसे बड़ा पापी है। एक बार लोभ में फंस जाए तो वो कोई भी पाप को करने से रुक नहीं सकता है। मुझको लगता है कि आपकी भी वही हालत हो गई है, आप लोभ में पड़ गए हैं। बिल्कुल आपकी भी वही हालत है। और हमको तो ये लगता है, आप कहते हैं कि हमको चोर समझते हैं, आप चोर ही नहीं हैं, आप चतुर भी हैं। इतना कह दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बगल में छड़ी पड़ी हुई थी, छड़ी लेकर के पगड़ी में लगा के उछाल दिए, और जैसे पगड़ी ऊपर गई, सारा खनखना के नीचे गिर गया, सारी मोहरें गिर गई, कंगन सामने में गिर गया। अब तो बेचारे लाज से शर्म से पानी पानी हो गए। अभी गुरु साहब को ताना दे रहे थे, अपमान कर रहे थे, अभी भरी सभा में पूरी तरह से बेइज्जत हो गए और गिड़गिड़ा करके चरण में माफी मांगने लग गए। उनकी वो पदवी चली गई। वो जो मसंद के पद पर थे, ऐसे लोगों का पद पर रहना बड़ा खतरनाक है। जो धर्म के पैसे को, परमार्थ के पैसे को अपने काम में लगा दे, तो समझिए वो क्या हुआ, गुरु से कपट किया ना। इसलिए कहावत है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, की हो निर्धन की हो कोढ़ी। गुरु से कपट कभी नहीं करना चाहिए। गुरु तो मन की बात जानते, सच्चे गुरु है, मन की बात जानते हैं। आपके मन की जाने सब है गुरु, कहां छिपावे अंध, महादुखी संसार में आगे जम के फंद। आगे जम का फंदा पड़ा हुआ है, कोई बचाने वाला नहीं है। बचाएंगे तो गुरु ही बचाएंगे, गुरु के शरण में जाएंगे। उनके ऐसा शरण दुनिया में कहीं नहीं है। उनकी कृपा हो गई, किसी की कृपा की जरूरत नहीं है। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म कर ले। जीव को ब्रह्म बनाने वाले सदगुरु होते हैं, काल के मुख से निकालने वाले गुरु होते हैं। ऐसे गुरु से कोई कपट कर ले, उसका जीवन पूर्ण अंधकार है, पूर्ण अंधकार। भगवान शिव ने यहां तक कह दिया, जे सठ गुरु सन ईरिसा करई,
रौरव नरक कोटि जुग परई। जो गुरु से चिढ़ता है, गुरु से ईर्ष्या करता है, वो रौरव नाम के नरक में करोड़ों युगों तक दुख पाते रहता है। तो काल जाल से बचना हो, आवागमन के चक्र से बचना हो, तो गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, वही मुक्ति में पहुंचाते हैं। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजे देखिए साहब का दीदार। सूरदास जी कहते हैं काल जाल से वही बचेगा जो गुरु ध्यान धरे। सूरदास हरि की लीला तारे से ना ही टरे। काल जाल से वही बचेगा जो गुरु ध्यान धरे। जो गुरु का ध्यान करता है वो काल जाल से बच जाता है। जब आप गुरु के शरण में जाते हैं, युक्ति बतलाते हैं, वो बोलते हैं कि गुरु का ध्यान करो। जो सच्चे सदगुरु हैं उनका ध्यान होता है। अभी आप सुन रहे थे कबीर साहब की वाणी भी गुरु महाराज के वचन में, मूल ध्यान गुरु रूप है, अब मूल पूजा गुरु पाओ, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाओ। पूजा करना है तो गुरु के चरण की पूजा कीजिए, ध्यान करना है तो गुरु के रूप का ध्यान कीजिए। गुरु नानक देव जी महाराज भी कहते हैं कि ध्यान करना चाहिए गुरु का ही। भगवान शिव की भी वाणी है, ध्यान मूलं गुरुर मूर्ति, पूजा मूलं गुरुर पदम, मंत्र मूलं गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलं गुरुर कृपा। और गुरु महाराज ने क्या कहा? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीति कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा गुरु की कही। तो गुरु मंत्र जप और गुरु ध्यान कर, प्रेम पूर्वक गुरु मंत्र का जप करो, गुरु का ध्यान करो। चिमटा होगा गुरु कौन है? गुरु का जो ध्यान करते हैं गुरु भी परमात्मा ही है। तो समझिए आप परमात्मा का ध्यान करते हैं, कोई भेद नहीं है। एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। ये जो मोक्ष का मार्ग है इसकी शुरुआत कहां से होती है? जप और ध्यान से। जप से शुरुआत करते हैं और ध्यान के अनेक अंग हैं। जप से शुरुआत करते हैं, जब क्या है? परमात्मा के एक नाम की आवृत्ति करना, परमात्मा के नाम का की आवृत्ति, एक तरह से समझिए परमात्मा का आवाहन। तो जप कई प्रकार के होते हैं, वाचिक जप, उपांशु जप, मानस जप, श्वास जप। जपों का राजा है ये मानस जप। सबसे पहली बात है परमात्मा के एक नाम का जप करना। और जप करते करते जब रूप सामने आने लग जाए, किसी का नाम लेते हैं तो उसका चेहरा याद आने लगता है, अगर सच्चे मन से याद करेंगे तब। तो जैसे जप करते करते इष्ट रूप का दर्शन होने लग जाए, मान लीजिए गुरु रूप का ध्यान बताया गया है आपको, अगर गुरु रूप आने लग जाए मन में तो जप करना छोड़ दीजिए, तब आप मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान में हम गुरु के चेहरे का ध्यान करते हैं। अगर चेहरा कितना बड़ा होगा, लगभग एक बित्ता, अगर इस पर ध्यान टिक जाए तो इससे भी आगे बढ़िए और सूक्ष्मता में जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा, हे उद्धव जी आप पहले मेरे पूरे शरीर का ध्यान करें। पूरे शरीर पर ध्यान टिक जाए, ध्यान टिकने का मतलब अगल बगल का चीज दिखाई नहीं पड़े, अगल बगल कहीं नजर डोले नहीं। तो अगर पूरे शरीर पर ध्यान टिक जाए तब आप मेरे सिर्फ चेहरे का ध्यान कीजिए, और जब चेहरे पर ध्यान टिक जाए तब आप शून्य में ध्यान कीजिए। भगवान कृष्ण कहते शून्य में ध्यान कीजिए। यही है कबीर साहब ने कहा, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। शून्य ध्यान करते करते मन शांत हो जाता है, मन मान जाता है, मन विषय में नहीं भागता है, पाप में मन नहीं दौड़ता है। ये शून्य ध्यान क्या है? इसी को दृष्टियोग कहते हैं, इसी को बिंदु ध्यान कहते हैं, इसी को सुषुम्ना ध्यान कहते हैं। यहीं से परमात्मा के पास जाने का रास्ता खुलता है।
सुषमना को ही फारसी में शहरक कहते हैं। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शहरक में है दिलबर पे जाने के लिए। सुषमना में ही वो रास्ता है जो परमात्मा तक ले जाता है। इसी ध्यान को भगवान महावीर ने कहा प्रेक्षा ध्यान। इसी ध्यान को भगवान बुद्ध ने क्या कहा? विपश्यना ध्यान, दृष्टि योग। इसमें देखते हैं अंदर में, ठीक है ना, देखने की क्रिया हुई, दृष्टि से क्या काम करेंगे? देखना। अब देखिए प्रेक्षा ध्यान जो भगवान महावीर ने कहा, प्रो जोड़ी इक्ष, इक्ष का मतलब देखना होता है, प्रो इक्ष विशेष रूप से देखना। विपश्यन, विपश्यना क्या हुआ? पश्यन माना देखना, यहां भी देखना है। और इसी को सूफी फकीर लोग कहते हैं सगले नसीरा, नाम अलग भाषा अलग, चीज एक ही एक। अंधकार मंडल में आंख बंद करते हैं तो अंधकार मंडल ही दिखाई पड़ता है। उसमें गुरु के बताए स्थान पर गुरु की युक्ति के अनुसार दृष्टि को समेट लेना। अगल बगल कहूं दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुषमनिया में मोरी नजर लागी। तो सबसे पहले मानस जप है, उसके बाद मानस ध्यान रूप का ध्यान, इसके बाद बिंदु ध्यान माने दृष्टि योग। अब बिंदु ध्यान में निष्णात हो जाएंगे तब ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, जिसको डिवाइन लाइट कहा गया है, जिसे खुदा का नूर कहा गया है। ईसाई धर्म में डिवाइन लाइट कहते हैं, इस्लाम धर्म में खुदा का नूर कहते हैं। तो पहले प्रकाश मिलता है और प्रकाश में ही शब्द मिलता है, प्रकाश के बाद शब्द मिलेगा। जब आप देखते हैं कि बादल गरजने लगा, अचानक बिजली चमकती है, तो बादल में बादल के टकराहट से बिजली भी चमकती है और आवाज भी होती है। लेकिन आप क्या देखते हैं? पहले आप प्रकाश की चमक देख लेते हैं, बिजली चमक गई, उसके बाद गड़गड़ाहट सुनते हैं, है कि नहीं? मतलब प्रकाश आपके पास जल्दी आ गया और शब्द बाद में आएगा। पहले प्रकाश, तब हम आवाज को सुनते हैं, गड़गड़ाहट सुनते हैं, मेघ की गर्जना सुनते हैं। इसी तरह अंदर में पहले ब्रह्म ज्योति का दर्शन करेंगे, फिर परमात्मा का नाद, परमात्मा की आवाज, जिसको आवाज गैब कहते हैं, ब्रह्मनाद आदि शब्द, उसको सुनेंगे। तो पहले ज्योति और फिर नाद। जो ज्योति और नाद की उपासना करते हैं वे अंततः परमात्मा का दर्शन करते हैं, अपने स्वरूप का की पहचान हो जाती है, मैं कौन हूं, और अपनी पहचान हो गई, परमात्मा की पहचान हो गई। इसी को मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। तो ऐसे मनुष्य जिन्होंने साधना करके आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पा लिया, उनको कहते हैं जीवन मुक्त, उजिते जी मुक्ति पा लिया। अब जब वो शरीर छोड़ देंगे तब क्या कहलाएंगे? तब वे कहलाएंगे विदेह मुक्त। अब वो विदेह हो गए, अभी शरीर है, जीवन भी है, मुक्ति भी है, इसलिए जीवन मुक्ति हो गई। हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परम जी जो थे, आप लोगों ने बहुतों ने दर्शन किया, वे जीवन मुक्ति की दशा में थे, लेकिन फिर भी क्या कहते थे? मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं। मतलब मुक्ति तो उनके हाथ में है, लेकिन फिर भी वो कहते थे नहीं, मैं संसार में आना चाहता हूं, मैं अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए पुनः आऊंगा। सोचिए कितने बड़े दयालु हैं। शरीर में आने से कितना कष्ट है, संसार में कितना दुख है, कितना प्रपंच है, और परमात्मा के धाम में कोई दुख नहीं है। फिर भी गुरु महाराज कहते थे कि मैं फिर से आऊंगा, मैंने जीव के कल्याण के लिए कष्ट उठाऊंगा। यही है क्या? सद्गुरु महाराज की जय। पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संतों का यही स्वभाव होता है कि दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हैं, दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही महापुरुष, आत्मज्ञानी, जीवन मुक्त पुरुष हमारे गुरुदेव थे महर्षि वहीं परम जी महाराज। बहुत छोटी सी घटना सुनाता हूं, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। 1 जनवरी 1985 ईस्वी की बात है। उस समय मैं भागलपुर में ही पढ़ रहा था, कुपाघाट कभी कभी जाते आते रहता था। तो 1 जनवरी 1985 ईस्वी को दोपहर का समय था, गुरु महाराज भोजन कर लिए और बरामदे में चौकी लगा करके आराम कर रहे थे। अब मक्खियां उड़ रही थी, भगीरथ बाबा वहीं थे, मक्खी उड़ा रहे थे और आराम कर रहे हैं एकदम मौन। अचानक बोलने लग गए गुरु महाराज, कुछ बताने लग गए। गुरु महाराज सुनाने लगे कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसके ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से
अभिमन्यु की की पत्नी जो थी उत्तरा, वो गर्भवती जो थी, उस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से गर्भ का बच्चा मर गया। ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग हुआ ना, तो अभिमन्यु की जो स्त्री गर्भवती थी उसके गर्भ पर प्रभाव डाला कि बच्चा समाप्त हो गया। द्रौपदी को बहुत दुख हुआ। भीम को कहा कि पकड़ करके लाओ अश्वत्थामा को। भीम अश्वत्थामा को पकड़ के लाया। द्रौपदी को पूछा कि कहो इसको क्या सजा दें, इसको हम जान मार देते हैं। गुरु महाराज सुना रहे थे। तो द्रौपदी ने कहा कि ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, तो गुरु पुत्र की हत्या उचित नहीं है। कुछ भी है तो गुरु का पुत्र है, इनकी हत्या उचित मालूम नहीं पड़ती है। तो भीम ने कहा लेकिन दंड तो इसको देना पड़ेगा हमको। क्या दंड दें? भगवान कृष्ण वहीं थे, तो उन्होंने कह दिया कि इस अश्वत्थामा के मस्तक में मणि है, उस मणि को तुम निकाल लो, यही इसकी सबसे बड़ी सजा होगी। भीम ने उसके मस्तक से मणि को निकाल लिया। भगवान कृष्ण ने कहा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, अश्वत्थामा को कहा, और ये जो मणि तुम्हारी निकल गई है, अब ये घाव हमेशा तुमको बना रहेगा, इससे हमेशा पस निकलता रहेगा, इतनी दुर्गंधी निकलेगी कि तुम लोगों के बीच में बैठ नहीं पाओगे। तब तुमको एहसास होगा कि तुमने कितना बड़ा पाप किया। अश्वत्थामा गिड़गिड़ाने लगा। भगवान कृष्ण ने अंत में कहा कि कलयुग में कोई सच्चे संत अगर तुमको आशीर्वाद दे तभी तुम्हारी मुक्ति संभव है इस पीड़ादायक कष्ट से। ये जो कह दिया कि घाव हमेशा रिश्ता रहेगा, दुर्गंधी होती रहेगी, पीप निकलता रहेगा, इससे मुक्ति तुमको कोई संत ही दिला सकते हैं कलयुग में। अश्वत्थामा उसको अमर माना गया। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में तुम्हारी मुक्ति होगी, कोई संत तुमको चाहेंगे तो मुक्त कर सकते हैं। तो मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव। 3 बार उन्होंने कहा। अश्वत्थामा जो है उस कष्ट से उसकी मुक्ति हो गई। तो गुरु महाराज किस कोटि के संत थे कि भगवान कृष्ण भी जानते थे कि कलयुग में ऐसे संत होंगे। अब वो तो कह दिए कि कलयुग में कोई संत तुम्हारा उद्धार करेगा, तो क्या वो नहीं जानते थे कि कौन संत होंगे? संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कहदास तुलसी। हमारे गुरुदेव कितने का उद्धार किए, कोई गिनती नहीं है, बहुतों का उद्धार किए। बस यही है कि सच्चे संत अपना प्रचार नहीं करते हैं। अब किसी भक्त को पता चल जाए कि उन्होंने कुछ किया है तो लोग को पता चल गया तो चल गया, वो मुंह से नहीं कहते हैं, अपनी बड़ाई नहीं करते, अपना प्रचार खुद नहीं करते। सब ही मान प्रद आप अमानी। ऐसे सच्चे संत सदगुरु के शरण में हम लोग हैं, उनका ज्ञान हम लोगों को मिला हुआ है। तो अब यही है कमी हम लोगों में कि हम लोग जप करें, ध्यान करें तो हम लोगों का भी कल्याण हो सकता है। सिर्फ ज्ञान मिल जाने से नहीं होता, उसका अभ्यास करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे तो किसी न किसी जन्म में मुक्ति अवश्य मिलेगी। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।